आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बात पूरी सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, आप एक लूप होल में फंस गए हैं। लूप होल में कैसे फंस गए, मतलब जैसे अभिमन्यु फंस गया था ना चक्रव्यूह में, वैसे आप चक्रव्यूह में फंस गए। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। आप ये भूल गए हैं फॉर्म भरते वक्त कि मेरे को फॉर्म इसलिए नहीं भरना है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट को पैसे देने। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। माँ भगवती आप सभी की नौकरी जल्दी से जल्दी लगाए। अगर आप लोगों में से कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है और मुझे देख रहा है, तो पहले वो जाके क्या करेगा, मेरा इंट्रो वीडियो देख कर आएगा कि मैं आपको यहाँ पे जो भी गतिविधि यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको एडवाइस यहाँ पे सजेशन देने वाला हूँ, वो आप मेरी बात क्यों सुनने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरा जितना भी अनुभव है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। अभी यहाँ पर हम दो बड़े मुद्दे पे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मुद्दा तो थोड़ा पॉलिटिकली हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जो गाइडेंस देने वाला हूँ यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। दो यहाँ पर बातें करूँगा मैं। तो पहली बात यहाँ पर ये करेंगे कि आप जो बैक टू बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, जो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे खोलते हैं और पेमेंट कर देते हैं कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया। यहाँ पर तो 500 का फॉर्म भर दिया, 800 का फॉर्म भर दिया, ऐसे काम जो आप कर रहे हैं, बैक टू बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने क्या करा होगा, अभी आपने आबकारी का पेपर दिया होगा। ठीक है, आबकारी का पेपर दे चुके हैं आप। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मेरा पेपर ये निकला नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एमपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिर एमपी पुलिस का फॉर्म भरने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप तैयारी करो 40 दिन तक। ये 40 दिन आपके बर्बाद होंगे। क्यों होंगे बर्बाद, क्योंकि आप 40 दिन की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप एएसआई का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि एएसआई की भर्ती आएगी। फिर आपका अभी मैंने नोटिफिकेशन सुना यहाँ पर, कौन सा वाला, एमपीएसआई का सुना यहाँ पर। तो ऐसे करते बैक टू बैक आप क्या करते जाएंगे, फॉर्म भरते जाएंगे। तो पहला मुद्दा मेरा क्या हो गया, बैक टू बैक फॉर्म भरने का। तो ठीक है, अब दूसरा मुद्दा यहाँ पे बताने के लिए आपको पहला मुद्दा समझना होगा यहाँ पर। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अब आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बात पूरी सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, आप एक लूप होल में फंस गए हैं। लूप होल में कैसे फंस गए, मतलब जैसे अभिमन्यु फंस गया था ना चक्रव्यूह में, वैसे आप चक्रव्यूह में फंस गए। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। आप ये भूल गए हैं फॉर्म भरते वक्त कि मेरे को फॉर्म इसलिए नहीं भरना है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट को पैसे देने, मेरे को फॉर्म इसलिए भरना है कि मैं गवर्नमेंट से जॉब ले पाऊँ। ठीक है ना, आप ये पूरी तरीके से भूल गए हैं इस चीज को कि फॉर्म किस लिए भरा जाता है, कि सिलेक्शन लेने के लिए भरा जाता है। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, सिलेक्शन तो इस बेस पे होगा जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी, ये सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होंगे। अब आप ये सोचते हैं कि 40 दिन, यानी कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और नए बच्चे हैं वो। ठीक है, पुराने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि आज से आपको मिले, जैसे 40-45 दिन मिले। एमपीएसआई में 2 महीने का टाइमिंग दिया है, जनवरी फरवरी का कुछ टाइमिंग है आपका। ठीक है, अब आप ये बात सोचिए कि 2 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, आप मैथ्स भी खत्म कर देंगे, आप रीजनिंग भी उसके तो बहुत सब्जेक्ट हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। मैथ्स के ही आपके मैथमेटिक्स में आपके 32 से ऊपर टॉपिक है। 32 में ओरली अभी गिनाऊंगा, फिर भी टॉपिक छूट जाएंगे मेरे से। तो इस बात को आप समझिए कि आप क्या लूप होल में फंस गए हैं। आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, ये अनुभव की बात है, ये मैंने भी की थी, ये मेरे साथ भी थी, मैंने भी देखी है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है कि 40 दिन की पढ़ाई में आप क्या करेंगे, मैथ्स भी पढ़ते जाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ते जाएंगे और आप साइंस और एमपीजीके भी पढ़ते जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, 40 दिन की पढ़ाई में कोई तुरंखा 30 मार्क नहीं निकाल पाएगा। आज के दिन में आज पढ़ाई शुरू करें। ये उन बच्चों के लिए होता है रिवीजन पर्पज से जो 300 दिन से 400 दिन से पढ़ाई करते आ रहे हैं या उससे भी पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं। आप 40 दिन में बराबरी नहीं करेंगे उनकी। ठीक है ना, जो 400 दिन से पढ़ाई कर रहा है, आप 40 दिन में उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर, सिर्फ आप 40 दिन अपने क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका एमपीएसआई आ जाएगा, फिर आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आएगा, फिर पटवारी आ जाएगा उसी के अंदर आपका। ये सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे भर्ती दो भर्ती दो, और कुछ नहीं करेंगे आप। फिर भर्ती दो के नारे लगाने लग जाओगे आप। आपको यहां पे मेरी बात अगर आपने मान ली, किसी एक बच्चे ने भी मान ली, किसी एक भी भाई बंधु ने मेरी बात मान ली, तो वो सिलेक्शन बिल्कुल लेगा और वो 1.5 साल के अंदर बिल्कुल सिलेक्शन ले जाएगा। अगर आज से वो नया का नया फ्रेश मुंह धो के आया है अगर, ठीक है ना, वो इस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि अब आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया कि आपको कैसे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बोला है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो सर आपने तो कह दिया कि 40 दिन में 2 महीने में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली, नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़। तो ये बात पूर्णतः सत्य भी नहीं है। क्यों नहीं है सत्य, जैसे कि क्या होता है
कि किसी के भाई, बड़े भाई लोग पढ़ते हैं, बड़ी दीदी लोग पढ़ाई पहले से कर रही होती है, 1 साल 2 साल उनको पढ़ते पढ़ते हो जाता है और वो आज तैयारी करने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम हमारा बताते हैं, मैं और अर्जुन सर पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे, फिर जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, हमारी जो सिस्टर है नूतन मैम, उनका पेपर खत्म होते ही, उनके एग्जाम खत्म होते ही उनने क्या करा, हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर ली। तो 2 महीने के अंदर उनने एग्जाम क्रैक कर लिया था। कौन सा? आपका ग्रुप 4 वाला एग्जाम, ठीक है, ARI एग्जाम जो हुआ था, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे। उसी बिहाफ में क्यों उनने एग्जाम निकाल लिया 2 महीने में, वो भी तो उसी समय आई पढ़ने, एक तो वो होशियार भी थी पढ़ने में। उनने क्यों एग्जाम निकाल लिया? क्योंकि उनके भाई लोग पहले से थे। अब आप सोच रहे हैं हमारे भी वो भैया हैं, हमको बता देंगे, हमारे मौसी के लड़के हैं, हमारे बुआ के लड़के हैं। तो देखो मौसी और बुआ के लड़के कितने काम के आते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। दूसरी बात, दोस्तों की, आप सीनियर की बोलेंगे मेरा वो सीनियर है, जो हमारे खुद के भाई बंधु होते हैं ना, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये बात आप लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है, सत्य है, ठीक है, पूर्णता सत्य है ये। तो अब आपको यहां पर क्या करना है कि आप अगर ऐसे किसी के निरीक्षण में हो, आप किसी की गाइडेंस में हो, तो आप इसमें मेहनत करें। 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम फ्रेम आपको मिलेगा, आप लग के मेहनत करें। पर अगर नहीं है तो ये समय जो है ना, 2 महीने 3 महीने का सिर्फ फॉर्म भर के इस एग्जाम देने में, MPSI MP वालिस हो गया, अपना समय मत बर्बाद करें अगर आपकी ये सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है। नए बच्चे की बात कर रहा हूं, कोई पुराना आके कमेंट में आके ये मत बोलने लग जाना हम निकाल के बताएंगे, तो निकाल लेना, अच्छी बात है, वो तो भगवती आपके कृपा करे आप पे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि जो नए बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, ये वीडियो मैंने बता दिया है आपको, पहला वीडियो जाके चेक करिएगा, नहीं देखा होगा, और देख लिया हो तो फिर तो आपको पता ही है करना है क्या है। अब मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूं वो सुनो आप। तो देखिए, आपको मैं यहां पर बताने वाला था कि कैसे पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उस बात को तो रखते हैं हम साइड में थोड़ा सा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो डीमोटिवेट कर दिया। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं, अगर आप वीडियो में यहां तक ठहरे हुए हो तो बहुत काम की बात है, आगे भविष्य में आप मेरा नाम याद रखोगे, मेरा नाम है करण, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक दिमाग लगाइए अपना खुद का, ये दिमाग के और चक्षु को खोलिए अपनी आंखों को, कि आप ये चीज सोचें कि गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन लाती है और रूल बुक लाती है तो 40 दिन और 45 दिन या 2 महीने का समय क्यों देती है वो हमें? खुद से थोड़ा सा शांत आराम से मैं आपको बताता हूं, खुद से थोड़ा सा सोच के देखिए। वो इसलिए देती है कि वो बच्चा तैयारी वापस से कर ले जो पहले से पढ़ता आ रहा है। वो आज का पढ़ने वाले बच्चे के लिए नहीं उसने टाइम दिया कि जो 2 महीने बाद वो पेपर दे दे। वो तो इत्तेफाक से कोई लोग होते हैं जो एग्जाम निकाल लेते हैं, जिनके बड़े भाई बहन तैयारी करते होते हैं। अब आप खुद से सोचें कि हमारा अगर कोई गॉडफादर ऊपर नहीं है हमारे ऊपर, तो हम कैसे तैयारी करें? आज अगर आपको गणित शुरू भी करना होगा तो आपको कितने दिन लग जाएंगे? आप खुद दिमाग से सोचिए कि जो 40-50 दिन का हमें समय मिलता है, गवर्नमेंट के पास बहुत दिमाग है, हमसे ज्यादा है, हम जितना सोच नहीं सकते वहां पे वो जगते भी नहीं है ठीक से, ठीक है ना। आप ये चीज को समझे कि 40-45 दिन का जो समय मिल रहा है वो पुराने बच्चों को मिल रहा है, जो बहुत 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से अपने पेन कॉपी को घिसे जा रहे हैं वो, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना होगा। अब आपको मैं यहां पे जो बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट बात को खींच के लेकर आए यहां पे, कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन चीजों से पढ़ के ही आप निकालेंगे। जैसे आपको गणित पढ़ना है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, जल्दी से बता देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है अगर, तो आप क्या करेंगे, फाउंडेशन तैयार करेंगे, इसका फाउंडेशन बैच खरीद के पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। साइंस आप पढ़ेंगे तो फाउंडेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ा, अब बायोलॉजी की PDF लेके सामने वाले से बुक खरीद के आप उसको नोट्स नहीं कहेंगे, आपके पास लिखा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ आना चाहिए। आप चीजों को पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे। बोलेंगे सर समय चले जाएगा, तो सिलेक्शन 2 दिन में हो रहा है क्या? समय जाएगा तो मेहनत करोगे ना, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 40 दिन में एग्जाम नहीं निकलता, 400 दिन तो चाहिए कम से कम, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो नोट्स क्या करेंगे, लिखे हुए खुद से बनाएंगे। हमको तो सर ने, फलाने सर ने, टीचर ने हमको तो बुक दे दी, अरे तो भाई वो तो आपको दे रहा है, उसमें से कलेक्ट करना है आपको, उसको लिखना है उसमें से। पूरी बुक को पढ़ देते थे क्या? हम स्कूल में थे जब 11th-12th में थे तो हम पूरी बुक पढ़ते थे क्या? उसमें से हमारे कॉपी बनाते थे ना, पेन कॉपी, टीचर चेक करता था। तो आज चेक करने वाला नहीं है तो खुद चेक करो उस चीज को, ठीक है। नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए, और बैच जिसका भी लो, ठीक है। मैं तो बेचता नहीं हूं ना, मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे फाउंडेशन आपको, ठीक है। मैं आपको चीजें जो वीडियो बनाता हूं और आगे कभी मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास जितना है मैं उतना ही दे पाऊंगा। जो लोग पढ़ा रहे हैं अब बोल रहे हैं कि 40 दिन में आपको ये पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे। 32 टॉपिक है सर, 40 दिन में कैसे खत्म होगा?
32 तो टॉपिक है। अगर आप एक दिन में सिर्फ उतना ही बताएंगे कि A/B दे रखा और B/C दे रखा है, बताओ ABC क्या होगा, यही पूछेगा। ये पूछता है एग्जाम में आज की डेट में, ये आज से 8 साल पहले पूछता था, ठीक है ना। और वो सर लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया था तब तो, जब ये पूछता था। और आज आपको बोल देंगे कि ये पढ़ लो, तो 40 दिन में मैथमेटिक्स तैयार नहीं होता है। अगर आप साल भर भी इसको दोगे ना तो भी कमी ना आ जाएगी, क्योंकि आगे पढ़ोगे पीछे का पार्ट सपाट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा प्रैक्टिकल अपने दिमाग को एकदम हथौड़ा मार के सोचो, थोड़ा सा दिमाग में हाथों से ऐसे मारो और सोचो कि सर 40 दिन में पॉसिबल है कि नहीं है। और जिनके लिए पॉसिबल है वो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, दूसरी बात उसके भाई बंधु उसके साथ होना चाहिए, या कोई टीचर उसको पर्सनली हैंडल कर रहा हो, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे। इस बात को आप पूरी बात को समझ लीजिएगा। चलिए आगे मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं आपको। तो देखिए, आपको मैंने पूरी बात में बस यही समझाया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने चीजें फाउंडेशन कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्टों के नोट्स बनाने हैं आपको। इसी पूरे वीडियो में मैंने यही बात करी ओवरऑल, ठीक है। लूप होल से निकलना है आपको। अब आप दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, आप इतना दिमाग मत लगाएं कि देश में क्या चल रहा है। मोदी जी बेस्ट है, अपना दिमाग चला लेंगे, वो प्रधानमंत्री हमारे, ठीक है। आपको दिमाग जलाने की जरूरत नहीं है कि है। आपका फोन स्विच ऑफ नहीं है होना चाहिए। अरे किसी का फोन आ जाता, हाँ मुकेश अंबानी जी तो बैठे थे आप ही को फोन करने, तो ये मत सोचो, वो कर लेंगे सारी बिजनेस मीटिंग सारी कर लेंगे, आपके फोन के बगैर भी काम चल जाएगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय निकल गया ना, तो उसके बाद क्या करें, ना तो अंबानी जी फोन उठाएंगे ना तो मोदी जी फोन उठाएंगे, सिर्फ वोट ही डालने जा पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे, बस पूरी बात ना यही है। और ये 40-50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जो खराब कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस चीज पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि ये पेपर आ रहा वो पेपर आ रहा। आपको क्या करना है, फाउंडेशन कंप्लीट करना है। और कोई भी कह रहा ना 40 दिन में लिख देते हैं ना, मैं थंबनेल मैंने भी पढ़े हुए, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, 40 दिन में ये खत्म, 10 दिन में ये खत्म होने का मैंने मतलब समझा दिया कि आप खत्म, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी बात जो मेरे को बतानी थी आपको, वो बतानी थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैं हर बार बताता हूं। सब लोग मेरे को मैसेज कर करके बस एक ही चीज आप पूछते रहते हो कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। अरे किसकी भी वैकेंसी कब भी आएगी, आप तैयार हो पेपर के देने के लिए। आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, आपके नहीं है ना कंप्लीट। आप जाए जितने फॉर्म भरो, आपको फॉर्म भरने से मैंने मना नहीं किया है, पूरी बात में ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, फॉर्म तो देना है आपको, नहीं तो आपको अनुभव कैसे होगा कि पेपर में बैठना कैसे है, फोकस कैसे करना है, पेपर कैसे देना है, ठीक है ना। फॉर्म तो भरो, पर उम्मीद मत रखो और अपना टाइम मत खोटी करो। आपको पढ़ाई कैसे करनी मैंने ये बता दिया। बेस ये है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके। इन सब्जेक्टों को खत्म करे बिना अगर कोई यहां से न्यू डायमंड क्लासेस का बच्चा इधर चले गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप डिमोटिवेट रहेंगे हमेशा कि मेरे पास तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ, मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही है। ये 8 सब्जेक्ट आपको शनि की तरह काम करेंगे, ठीक है। 8 नंबर शनि का होता ना, तो शनि जैसे आपके लिए काम करेंगे। आपको पहले इन 4 को पढ़ना है, इधर से इधर जंप मार मत देना इधर, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होते से आप पहले कोई सा भी एग्जाम देंगे, आबकारी देंगे, एमपी पुलिस देंगे, अभी आपके जो भी पेपर आने वाले हैं वो सारे पेपर देंगे, ये कंप्लीट होंगे आपके। उसके बाद आपको यहां पर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैनेजमेंट सबसे आखिरी में, क्योंकि अभी तक यहां पर मैंने जितने भी टीचर देखे हैं व्यापम के लिए पढ़ाने के लिए मैनेजमेंट में, कोई इतना मेरे को तो नहीं लगा, बाकी सब अपनी अपनी दिशा में अच्छे अच्छे हैं। मैनेजमेंट को सबसे आखिरी में रखिएगा। अगर इसमें से 25 में से आपको 10-12 नंबर भी मिलते हैं तो आप बेस्ट हो, ठीक है ना। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा। यहां तक ये 7 सब्जेक्ट आपको कैसे कवर करने, ये बात ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करें कि कब आएगी, क्योंकि देखिए एमपीएसआई आई आपकी 2 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है। अगर आप सोचो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये उन लोगों के लिए जिनके कोर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, जिनने ये सारे 8 सब्जेक्ट रट रखे हैं, बस पढ़ते रहते हैं वो दिन भर पागलों जैसे, तो वो आप टेंशन में ये रहते हैं कि इसकी वैकेंसी आए तो पेपर दे दो आके फ्री हो जाए, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए, उनको पूछने दो। अपने दिमाग में मत लाओ आप कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी कब आएगी, या फिर ग्रुप 4 की वैकेंसी जो आपकी ARI की जॉब होती वो कब आएगी। तो इतना दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। ये सारी चीजें या अंबानी जी से जितनी भी मीटिंग है सारी कैंसिल कर दो, मोदी जी से जितनी मीटिंग है सारी कैंसिल कर लो। फाउंडेशन बैच खरीदो, आज ही खरीदो, अगर नहीं खरीदे हैं तो किसी के भी ले लो, जो टीचर आपको पसंद है उससे पढ़ो आप।
वो बस फाउंडेशन पढ़ाता हो। अब ऐसा नहीं हो कि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो अब वहां चले गए। मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भी बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए पढ़ा रहा हूं तो वहां चलेगा, नहीं भैया, फाउंडेशन पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, वो आपको ये बताएगा, जैसे कि हम गणित की बात कर लेते हैं तो वो आपको ये बताएगा कि 50% का जो फ्रिक्शन होता है वो 1/2 होता है, और वो ये 1/2 कैसे हुआ है। ठीक है, तो भैया 50 से डिवाइड करोगे 100, ठीक है, तो ऐसे आएगा, वो आपको ये भी सिखाएगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है। ऐसे तैयारी करके आपको नोट्स बनाने हैं, फिर आपको जो फाउंडेशन से पढ़ता है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, उसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं होती है जो फाउंडेशन से पढ़ाई करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 ही बातें मैंने करी थी। शुरुआत में मैंने आपको बताया, क्या बताया था, एक तो बैक टू बैक वाली बात बताई, और नोट्स आपको बनाने हैं। दूसरा, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें तैयारी करनी है, आज से करें, अगर नहीं करी है तो। फाउंडेशन अच्छे बहुत टीचर है, बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मेहनत करते हैं वो लोग भी। आपको क्या करना है, उनके जो भी बैचेस होते हैं ना, उसमें से ये देखिए कि ये फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं इस चीज़ का, मुझे यहाँ से पढ़ना है, जिससे मेरा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का टारगेट जो भी व्यक्ति करता है, उससे एक फ़ायदा ये हो जाता है उसका कि उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता मतलब अलग अलग एग्जामों के लिए। इसी के सब्जेक्ट भी आतंकवादी है तो खुद ही 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, 8 सब्जेक्ट पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको अभी देखिए एमपीएसआई में क्या हुआ, कितने सारे सब्जेक्ट दे दिए उनने, एकदम मतलब पीएससी लेवल के सब्जेक्ट डाल दिए उनने। तो क्या करा उनने, ये 8 सब्जेक्ट को यहाँ पर उनने क्या कर दिया, खोल दिया है। हिंदी दी है उसमें, मैंने देखा, हिंदी दी, इंग्लिश दी, कंप्यूटर दिया, मैथ्स रीजनिंग तो है ही, ये तो जन्मजात है, तो आते ही हैं। तो ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और फाउंडेशन पढ़ेंगे और मीटिंग सारी कैंसिल कर लेंगे जितनी भी अंबानी साहब से चल रही हैं। ठीक है, दिमाग यही लगाना है, फाउंडेशन पढ़ें। अब यहाँ पर आपको आगे रेगुलर वीडियो मिलेगी, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए जीके के प्रश्न लेकर आऊँगा, मैथ्स रीजनिंग, जितना मुझसे हो सकेगा प्रैक्टिस। और यूट्यूब से कोई बोला ना अगर कि मैं यूट्यूब से तैयारी करता हूँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि मैं यूट्यूब से तब पढ़ रहा हूँ। सर कौन पढ़ता है यूट्यूब से, यूट्यूब से कहीं तैयारी होती है? 1000 वीडियो देखोगे ना तब जाके परसेंटेज कंप्लीट होगा ठीक से आपका। चलो परसेंटेज तो छोड़ो, दूसरे टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट ही नहीं खत्म होंगे आपके। यूट्यूब से सिर्फ प्रैक्टिस होती है। वो 4 दिन आपको पढ़ाएंगे, 15 वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर 16वें वीडियो पे वो कहीं और लेके चले जाएंगे आपको। तो यूट्यूब वाले के चक्कर में मत पढ़ना, प्रैक्टिस करो उससे, बस जो भी पढ़ा रहा प्रैक्टिस करो। वो जो भी अपना बैच लाता है वो आपसे अर्निंग करेगा ना, मेहनत कर रहा है वो उस पर, उसका और कोई काम ही क्या, आप बताए खुद। आप खुद वो अपने बच्चों को रोडों पे बिठा दे आपको फ्री में पढ़ा के, है ना। तो आप ये चीज सोचे, अगर वो बैच लेकर आ रहे हैं तो उनके बैच बाय करो आप वो अर्निंग कहां से करेंगे, नहीं तो ठीक है, उनका भी तो घर परिवार होगा ना। तो आपका भी घर परिवार है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो सैलरी उठाएंगे, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बैच खरीदो और अच्छे टीचर से खरीदो। अच्छे तो सभी हैं, अपने आप की पसंद होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए उससे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं यूट्यूब से पढ़ाई करूंगा। यूट्यूब से सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है आपकी, क्योंकि पता चल रहा है आप बायोलॉजी का किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, हाँ ये सर ने तो 500 वीडियो बना दी हैं, मैं 300 देख लूंगा, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाएंगे आपको। वो कुछ भी अपनी विद्वता झाड़ देंगे उसके अंदर कि हाँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। बॉटनी में जाएंगे तो वो एकदम ही चले जाएंगे पॉलिनेशन के अंदर, फिर और उसके अंदर वो जर्मिनेशन हो कैसे रहा है, वो सारी डिटेल बता देंगे। तो इतना नहीं पढ़ना है, वो तो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं 8 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जो आप जिन टीचरों से देख रहे हो ना आजू बाजू, ये दिखते भी नहीं थे उस समय। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। बहुत अनुभव है मेरे को यूट्यूब का, आज से नहीं हूँ मैं, 8 साल 2017 से हूँ मैं इस चीज़ों में। तो आप क्या करें, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़े, प्रैक्टिस करें वहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मैं जो चीज़ें लेकर आऊँगा कमेंट करिएगा, आपको कोई दिक्कत है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई देता हूँ, आप लोगों के भी दे दूंगा। बस तवे पे बस बैठ कर आइएगा कि सर रिप्लाई दो अभी ही अभी, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, मैं रिप्लाई देता हूँ पर टाइम से जब मुझे दिखता है वो मैसेज। ठीक है, तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।